तो आप सोचते हो कि आप बाकी सबसे अलग हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हाँ, ये सच है कि हमें खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और इससे कॉन्फिडेंस आता है, बट कभी कभी ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और आप सोचने लगते हो कि आप महान हो और आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, और इससे कहते हैं एंटाइटलमेंट। जरा सोचिए, अगर हर एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डेफिनेशन क्या होता। हम सबको बचपन से बताया जाता है कि हम बेस्ट है और हम बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बट क्या आप सही में वो काम कर रहे हो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है? इस दुनिया में जितने भी लोग आप सोच सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो किसी रीजन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो अपने पैशन से इतना ऑब्सेस्ड थे कि वो और बेटर करना चाहते थे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और इसीलिए वो ऑब्सेस्ड होते हैं इम्प्रूवमेंट से, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ग्रेट बनना चाहते हैं। वो पहले से नहीं मान के बैठे कि वो ऑलरेडी स्पेशल है और ये दुनिया उन्हें कुछ ओ करती है। इनफैक्ट इट डजंट। और कुछ लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लायक ही नहीं है और वो अपनी पूरी लाइफ मीडियोक्रिटी में जीते हैं। सुनने में ये बोरिंग जरूर लग रहा होगा, पर जरा ध्यान से सोचो, तुम कई बार ये दोनों में से एक बन जाते हो और कभी कभी तो दोनों, पर लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब मेरा एक दोस्त था जिसे चंपकलाल नाम देते हैं। चंपकलाल से जब मैं मिला था तब उसके साथ टाइम स्पेंड करके ही मैं समझ गया था कि ये शो ऑफ टाइप है। पहले वो एक गेम डेवलपर बनना चाहता था, फिर 12th में उसने देखा कि सब सीटी दे रहे हैं तो उसने भी सीटी की बुक ले ली। आई रिमेम्बर कि कैसे वो ये बुक से स्टडी करता था हमारे सामने, एंड वैसे वो पढ़ने में ठीक ही था, और जब मेरे मार्क्स उससे ज्यादा आते थे तब उसे विश्वास ही नहीं होता था। फिर उसने डिसाइड किया कि उसे सीटी नहीं देना क्योंकि वो बहुत टफ है। फिर वो ये सोचता है कि वो पायलट बनेगा, और जैसे उसने स्टडीज को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया। 12th के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी फ्लॉप रहा। फिर अभी वो लॉ कर रहा है। आई मीन इतने सारे ट्विस्ट देख के मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूं। आई रिमेम्बर कि कैसे उसकी एक फाइट भी हुई थी और कैसे वो एक लड़की के पीछे पड़ गया था, इवन दो उस लड़की ने उसे ऑलरेडी नो बोल दिया था। वो मेरा फोन मांगता था उसके पिक्चर्स लेने के लिए। लाइक ब्रो व्हाट द आई जस्ट होप कि आप ऐसे बिल्कुल ना बनो। चंपकलाल जैसे लोग सोचते हैं कि वो हमेशा सही है और वो कुछ करने के पहले सोचते भी नहीं है कि इसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप लोगों को ये कहो कि चलो आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप सब बेटर डिजर्व करते हो, तो हमें एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं मिलेंगे, आपको चंपकलाल जैसे लोग मिलेंगे जो एक्स्ट्रा तो छोड़ो ऑर्डिनरी भी नहीं बन पाए। आई नो कि आप भी ऐसे ही किसी चंपकलाल को जानते हो, तो उसे ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी सुधर जाए। अब हम में से ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं बहुत सी चीजों में, कोई पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या फिर बाकी किसी एक्टिविटी में, बट पॉइंट वही है कि किसी चीज में ग्रेट बनने के लिए आपको टाइम एंड एनर्जी देनी होगी, और वही गलती हम सब करते हैं। हम सब अपनी टाइम और एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट करते हैं जहां हम एवरेज होते हैं। जैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो जेई क्लियर कर लेगा, बट इनफैक्ट वो नहीं कर पाएगा, और यही एक रैट रेस बनाता है आईआईटी की। ज्यादातर लोगों का पैशन वो है ही नहीं, फिर भी उन्हें फोर्सफुली एग्जाम दिलाया जाता है पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर की वजह से, और इसीलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों की सुनते हैं, और वो थोड़ा भी टाइम लेकर ये नहीं सोचेंगे कि वो किस चीज के लिए बने हैं, वो क्या ऐसी चीज है जो एफर्ट्स डाल के वो एवरेज से बेटर कर सकते हैं। और इसीलिए लोग डर के मारे वो काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, और वो इस रैट रेस में फंसते जाते हैं। और सबकी मेंटल स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती, हम सबका सोचने का नजरिया अलग होता है, और जब इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो वो पर्सन अंदर से लोनली महसूस करता है। अगर कोई बोलता है कि वो डिप्रेशन में है तो उन्हें बोल दिया जाता है कि तुम पागल हो क्या, तुम अभी बड़े हो चुके हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। और ये चीज बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है कि क्यों इंडिया में इतने लोग सुसाइड करते हैं। नाउ लिसन, पेन और स्ट्रेस तो आपको हर जगह मिल रहे हैं, पर जो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है वो ये नहीं है कि आप क्या एंजॉय करना चाहते हो, बल्कि आप किस पेन को सस्टेन कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। 12th में मैंने रियलाइज किया था कि इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, सो डिस्पाइट द पीयर प्रेशर आई डिसाइडेड टू नॉट डू इट। लाइफ इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आप हर समय एक चॉइस बना रहे हो, जाने या ना जाने। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, आप उन प्रॉब्लम के साथ क्या करते हो ये आपका चॉइस है। अगर सोचो एक स्कूटर आपको ठोक के चली गई तो भले ही फॉल्ट आपका ना हो, पर उस पर कैसे रिएक्ट करना और क्या करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गरीब पैदा हुए ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन खुद की लाइफ को इम्प्रूव
इम्प्रूव करके रिच बनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि वो दूसरों को ब्लेम करते बैठते हैं। भले ही गलती आपकी हो या ना हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप क्या करोगे। आपके अराउंड ये जो दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली आपको मैनिपुलेट कर रही है। आप भी चंपकलाल जैसे लोगों की बातों में आकर इस ट्रैप में फंसते चले जाओगे। आपके पास दो चॉइसेस है। पहला, कुछ ना करो और अपनी लाइफ जैसी चल रही है वैसे चलने दो। दूसरा, खुद को चेंज करो और सीखो कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सही में सीरियस हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो जहां पर मैंने आपके सवाल का आंसर दिया है।